हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के एमसीक्यू के बारे में। तो हमारे किसी व्यूअर ने मैसेज किया था कि सर आप जो है कि फार्मेसी के एमसीक्यू जो है चैप्टर वाइज से सॉल्व कराइए। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है फार्मेसी एंड फार्माकोपिया, इसी का एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म फार्मेकोगोनोसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम वर्ड। जो टर्म है फार्मेकोगोनोसी, वो कहाँ से जो है कि उत्पत्ति हुई है इस वर्ड की। ऑप्शन है ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी जर्मन वर्ड, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैटिन वर्ड। जो फार्मेकोगोनोसी टर्म ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मेकोपोलिस्ट इज। फार्मेकोपोलिस्ट है, उसका क्या मीनिंग होती है। ऑप्शन है डीलर ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी टीचिंग ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन सी एरोमा ऑफ अ ड्रग, ऑप्शन डी केमिकल यूज ऑफ मेडिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डीलर ऑफ ड्रग्स। जो फार्मेकोपोलिस्ट है उसकी मीनिंग होती है डीलर ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 3, फार्मेसी इज ए। जो फार्मेसी है वो क्या है। ऑप्शन है आर्ट्स, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी कॉमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। यानी जो फार्मेसी होती है वो आर्ट एंड साइंस बोथ होती है, क्योंकि ये इन्होंने डेफिनेशन को एज इट इज उठा के रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी आर। जो सोर्स होते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के वो क्या क्या होते हैं। ऑप्शन है मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑप्शन बी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। यानी सोर्स जो होता है होम्योपैथिक फार्मेसी का वो ये तीनों होती हैं, मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्वेश्चन नंबर 5, HPI फर्स्ट पब्लिश्ड इन। यानी कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पहली बार जो है कि कब पब्लिश्ड हुई, कौन से सन में। ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1893। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1971। जो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुई है 1971 में। क्वेश्चन नंबर 6, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट यानी HPUS वाज पब्लिश्ड इन। जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है यूनाइटेड स्टेट की वो कौन से सन में पब्लिश हुई है, कब। ऑप्शन है 1897, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1901। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1897। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो हुई है पब्लिश 1897 में। क्वेश्चन नंबर 7, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। जो ड्रग के रूट होते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने का, मतलब मेडिसिन को खिलाने का बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है फार्माकोगोनोमी, ऑप्शन है फार्माकोनॉमी, ऑप्शन बी पोसोलॉजी, ऑप्शन सी फार्माकोप्रैक्सी, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फार्माकोनॉमी। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग होता है उसे जाना जाता है फार्माकोनॉमी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8, गैलेनिकल फार्मेसी डील्स विद। जो गैलेनिकल फार्मेसी होती है वो किससे डील्स करती है। ऑप्शन है डिस्पेंसिंग वनली, ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के लिए, ऑप्शन सी प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के लिए, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो गैलेनिकल फार्मेसी होती है उसमें क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है क्रूड ड्रग्स का। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड प्लेसिबो डिराइव्ड फ्रॉम। जो शब्द है प्लेसिबो वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी जर्मन,
ऑप्शन डी अरेबिक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैटिन वर्ड। प्लेसिबो जो है और सैक्रम लैक्टिस दोनों जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, और अरेबिक वर्ड से कौन सा लिया गया है, एल्कोहल लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड फार्माकोपिया डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो शब्द है फार्माकोपिया वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ऑप्शन ए फार्माकॉन, ऑप्शन बी फार्माकोप, ऑप्शन सी फार्माकॉन, ऑप्शन डी फार्माकोप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फार्माकॉन। इसमें स्पेलिंग का केवल जो है कि थोड़ा सा डिफरेंस किया है इन्होंने, आपको ध्यान रखना है। इसमें फार्माकॉन जो है KON है, ना कि CON। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय, जो पहली होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो कब पब्लिश की गई थी और किसके द्वारा। ऑप्शन है ओटिस क्लॉप एंड सन्स, ऑप्शन बी कार्ल W कैस्परी, ऑप्शन सी M भट्टाचार्य यानी महेश भट्टाचार्य, ऑप्शन डी बोरिक एंड टेफेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्ल W कैस्परी। CW कैस्परी के जरिए जो है कि फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है कि पब्लिश की गई है 1825 में। ये जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडिया फर्स्ट बुक ऑन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, जो भारत में पहली जो बुक है फार्माकोपिया की वो कब पब्लिश की गई थी, किस सन में। ऑप्शन है 1893, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1971। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1893 में। जो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है इंडिया में जो है कि पब्लिश की गई थी 1893 में M भट्टाचार्य के द्वारा। रेफरेंस देख लेते हैं इसका। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय M भट्टाचार्य एंड कंपनी 1893 में। फार्मास्यूटिक्स मैनुअल कंसिस्ट 1744 मेडिसिन, जो कि इसका नाम क्या था, जो बुक थी फार्मास्यूटिक्स मैनुअल था, और इसमें 744 मेडिसिन थी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है किसके द्वारा पब्लिश की गई थी। ऑप्शन है लॉरेंस T एस्वेल, ऑप्शन बी क्वीन, ऑप्शन सी ब्रिटिश होम्योपैथिक काउंसिल, ऑप्शन डी ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी। जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा जो है कि पब्लिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका वाज पब्लिश्ड बाय, जो फार्माकोपिया है होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका वो कब पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा। ऑप्शन ए स्वावे, ऑप्शन बी एस्वेल, ऑप्शन सी कीन, ऑप्शन डी कैस्परी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए W स्वावे यानी विल्मर स्वावे के द्वारा जो है कि फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका जो है कि ये पब्लिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी वाज फॉर्म्ड इन, जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया की कमेटी हुई है वो कब फॉर्म्ड की गई थी। ऑप्शन है 1961 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1971 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 17, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ US बिकम ऑफिशियल इन द ईयर, जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है US की कब जो है कि ऑफिशियल की गई थी, कौन से साल में। ऑप्शन है 1897 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1941 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1938 में।
जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएस है वो 1938 में जो है कि ऑफिशियल हुई है। रेफरेंस देख लेते हैं। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएस केम इन ईयर 1897 बाय ओटिस क्लार्क एंड सन्स बट ऑफिशियल जून 1938। क्वेश्चन नंबर 18, एबनॉर्मल टेंडेंसी फॉर टेकिंग ड्रग्स इज नोन एज। जो अनचाहा जो है कि क्षमता होती है मेडिसिन या ड्रग्स को लेने की, उसको क्या किस नाम से जानते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ड्रग का हैबिचुअल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमेशा ड्रग लेने की उसकी टेंडेंसी है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन है फार्माकोफिलिया, ऑप्शन बी फार्माकोसाइकोसिस, ऑप्शन सी फार्माकोमैनिया, ऑप्शन डी फार्माकोफोबिया। तो फार्माकोफोबिया तो हो गया आपका फियर ऑफ जो है कि ड्रग्स हो गया, ठीक है, और फार्माकोफिलिया हो गया, ये इसका मीनिंग कुछ और हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी फार्माकोमेनिया होगा। मेनिया का मतलब होता है पागलपन और फार्माको का मतलब होता है ड्रग्स या मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 19, HPI इज इंक्लूडेड शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो जो कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जो कि जोड़ा गया है शेड्यूल में ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, तो कौन से शेड्यूल में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 में आया है सेकेंड शेड्यूल के तहत में। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी इज नोन एज। जो कि हम ड्रग्स मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, उसे क्या किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है फार्माकोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन सी फार्माकोफोर, ऑप्शन डी फार्माकोथेरेपी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फार्माकोडायनेमिक्स। जो हम इंटरेक्शन करते हैं ड्रग्स मॉलिक्यूल का बॉडी के अंदर में, उसे कहते हैं हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो चैप्टर वाइज देखने के लिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।